बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने पाँव से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे पाँव हमारी सेहत में क्या किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, हम अपने पाँव से वॉक करते हैं और वॉक हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। वॉक ना करने वाले जो हैं वो कितना अपनी सेहत के साथ जो है वो सेहत का ख़्याल नहीं रख रहे होते, और चलने वाले अपनी सेहत का कितना ख़्याल रख रहे होते हैं और चलने वालों को कितना फ़ायदा हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो वॉक है और या फिर जो हम चलते हैं इसमें क्या फ़र्क है। हम जो चलते हैं, चल फिर कर घर का काम करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, हम काम करते हैं, हमारा काम चलने वाला है, कारखाने में, फैक्ट्री में या ख़वातीन घरों में चलती हैं, तो कहते हैं नहीं जी हम चल तो लेते हैं। उस चलने में और वॉक में बहुत फ़र्क है। चलने में आपको फटीग होती है, आप थकते हैं, लेकिन वॉक में आपको मेंटली पता है कि मैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए जा रहा हूँ। हमने अपनी सेहत को बेहतर करना है। इससे आपको थकन नहीं होती, बल्कि इससे आपको उल्टा तवानाई मिलती है, इससे आपको उल्टा बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। तो हम देखते हैं कि जो है ना सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। अब ये डिसाइड करना है कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, ब्रेकफास्ट के बाद या ब्रेकफास्ट से पहले, मॉर्निंग में या नाइट में। देखें, वॉक दिन के किसी भी हिस्से में की जा सकती है, लेकिन खाना जो है ना वो खाने के फ़ौरन बाद या खाना खाने जो है ना आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं तब भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब अगर आपको खाना खाए हुए 1 घंटा हो गया हुआ है तो फिर आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक का, सुबह का, खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले जो है ना उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, सॉरी। तो मॉर्निंग वॉक जो है ना ये खाने से पहले 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये इससे भी पहले जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये जो ना आपका जो आपकी जो एनर्जी है ये इसको बूस्ट करती है। आपके अंदर जो है ना एनर्जी आती है, आपके अंदर ताकत आती है, आपके अंदर से लेज़ीनेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वॉक करने से अप्रोक्सीमेटली पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो वर्क में आते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करने से आते हैं ना, एक्सरसाइज में तो हम कहते हैं कि ये बाजू की करें और ये लेग्स की करें, ये मूवमेंट करें, ये कमर की है, ये गर्दन की है, लेकिन अगर आप वॉक करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी का हर मसल जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है। और खुसूसन जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, यानी कि आप दौड़ते हैं, फिर रुकते हैं, फिर वॉक शुरू करते हैं, ये स्लो चलते हैं, ये तेज़ चलते हैं, दौड़ने में भी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो क्या उसे कहते हैं कि आपकी बॉडी का हर मसल इन्वॉल्व होता है। तो एनर्जी जो है ना वो बूस्ट होती है। उसके बाद आपका मूड जो है ना वो बहुत बेहतर होता है, यानी कि स्ट्रेस फ्री होते हैं आप और सारा दिन रहते हैं। ये नहीं कि जो है ना मतलब कि खाम-खा का एक स्ट्रेस होता है, या हमारे बिज़नेस के, ये घरेलू कुछ किसी भी किस्म का, स्टडी का या किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रेस है, उससे आपको फ़ायदा मिलता है, उससे आपको निजात मिलती है, आपका मूड भी बूस्ट होता है, आपका मूड खुशगवार होता है, और इसके अलावा एंजाइटी नहीं होती है आपको, और फिर फटीग नहीं होती है आपको किसी भी किस्म की, उल्टा जैसे मैंने कहा कि तवानाई मिलती है। और उसके बाद फिर ये पूरे दिन के लिए जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ करनी है पूरे दिन के लिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि आपको फ़िज़िकली प्रिपेयर कर देती है पूरे दिन के काम करने के लिए। जो आपने पूरे दिन में काम करने हैं ना, उसके लिए आपको ये प्रिपेयर कर देती है। नो डाउट फिर जब आप ये करेंगे तो आपका वेट भी लॉस होगा, कि अब हम जो भी चीज़ें खाते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ अगर हमने ले रहे हैं तो वो बैलेंस में आ जाएंगी। उसके बाद फिर आपके मसल्स को, एक एक मसल्स को जो है ना वो ताकत मिलेगी, आपकी आँखों को, आपके दिमाग को, और उसके बाद बाजुओं के मसल्स को, टांगों के मसल्स को, हर एक मसल्स को जो है ना वो एक जो है ना तवानाई मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। उसके बाद फिर आप मेंटली जो है ना, मेंटली तौर पर एक क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी, और आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। देखिए, सारा दिन में आप जो है ना अपने साथ टाइम नहीं गुजारते। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप घर में हैं, तो दूसरों के साथ आप इन्वॉल्व हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपके जहन में जो है ना वो आइडियाज़ ना आ रही हों, क्लैरिटीज़ ना आ रही हों। तो जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आप अपने आप से मिल रहे होते हैं, आप अपने आप में जो है ना अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं। तो ऐसे में आपके जहन में क्लैरिटीज़ आ जाती हैं और आइडियाज़ आ जाते हैं कि जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल
साबित हो सकते हैं और मसाइल के सलूशंस भी आ सकते हैं आपके दिमाग में। और उसके बाद फिर आपको नींद बहुत बेहतरीन आएगी, बेहतरीन। जितना आपने फ़िज़िकल वर्क किया होगा तो नो डाउट फिर जो है ना नींद भी आपको अच्छी आएगी। अगर आप लेज़ी रहते हैं, आप सोफ़े पर बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कोई और काम करते रहते हैं, थोड़ा सा सो लिया, थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा बैठ लिया, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इससे फिर नींद भी डिस्टर्ब होती है। और फिर उसके बाद वॉक का एक और भी फ़ायदा, ये हैरानकुन फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ कि समर में जबकि गर्मी अपने अरूज पर हो तो वॉक जो है, सुबह की जो वॉक है, सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है, सुबह की जो बेहतरीन ऑक्सीजन है जो आपके अंदर गई हुई है, वो आपको सारा दिन गर्मी से निपटने में भी मदद करेगी, यानी कि आप हीट को भी बीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर बर्न कैलोरीज़ हैं, नो डाउट कि जब आपने चलना है आपकी कैलोरीज़ तो बर्न होनी ही हैं। और उसके बाद फिर आपकी ये जो कार्डियो हेल्थ है, आपकी जो हार्ट हेल्थ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है हार्ट का जो है ना, खुदा न खास्ता किसी भी मसले में जाना, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये एक सीरियस मसला है, इसको सीरियस वे में लेना चाहिए और इसमें जो है ना, इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। चलो हम मान लेते हैं कि हमें खाने पीने में सम टाइम नहीं एहतियात रहती, कि ऐसा वैसा खाया जाता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है या आपका कोलेस्ट्रॉल राइज़ करता है, तो आप वॉक करें ताकि आपका जो है ना वो सारा सिस्टम जो है ना वो बैलेंस रहे। उसके बाद शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है वो, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि डॉक्टर, कोई भी शुगर का पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा ना तो वो कहेंगे जी वॉक ज़रूर करें, तो वॉक करनी है आपने। उसके बाद फिर ये वॉक आपके जिस्म के जितने भी जॉइंट हैं इनको भी एक्सरसाइज में लाती है और आपके जॉइंट जो है ना वो एक्टिव रहते हैं, चलते रहते हैं, तवानाई मिलती रहती है। और फिर इम्यून सिस्टम जो आजकल सबसे ज़्यादा, आजकल क्या इंसान के लिए इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। समझ लें कि लाइफ का इन्हिसार आपके इम्यून सिस्टम पर है और खुशगवार ज़िंदगी का इन्हिसार आपके इम्यून सिस्टम पर है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी बीमारी आपके पास भी नहीं भटकेगी, और कभी कोई बीमारी के जरासीम आपके अंदर जाएंगे तो वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपके इम्यून सिस्टम उसको हलाक कर देगा, तबाह कर देगा, उन जरासीमों को अफेक्ट नहीं करने देगा आपको। आप हर तरह के जो है ना अमराज से बचे रहेंगे। और जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, ऊपर से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर छोटी छोटी बीमारियां आए दिन, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, हैज़ा, इस तरह की जो है ना बीमारियां आए दिन लगी रहती हैं। और फिर एक स्टडी ये भी बताती है कि इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर रहती है और एक्सटेंड होती है आपकी लाइफ। और ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन एक क्वालिटी लाइफ तो आपके हाथ में है ना कि आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो है ना आपकी जो लेग्स हैं इनको टोन करती है, ये मज़बूत तरीन हो जाती हैं। जैसे साइकिल चलाने से आपके, अगर आप अपनी टांगों को मज़बूत करना चाहते हैं तो आप साइकिल चलाएं और वॉक करें और रनिंग करें, जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, तो आपकी टांगें जो है ना वो बहुत ही मज़बूत रहेंगी। और जो लोग नहीं चलते तो उनके लिए तो हाफ़ किलोमीटर भी चलना जो है ना ये बहुत मुहाल होता है और उनके लिए एक अज़ाब होता है, और वो किसी सवारी का इंतज़ार करते रहते हैं कि सवारी आए, हम उसके ऊपर बैठें और हम जाएं। और अगर आप चलने के आदी हैं तो आप यकीन करें 3 से 4-5 किलोमीटर भी आप चल लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आप रूटीन में चलते हैं, रूटीन में वॉक करते हैं, तो जितना आप इसको कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और उसके बाद फिर जो है ना क्रिएटिव थिंकिंग और क्लैरिटी थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो है ना आपको वॉक से आएंगी। जी नाज़रीन, ये तो थी कुछ यूज़फुल टिप्स और कुछ फ़ायदे जो मॉर्निंग वॉक के जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि हर बंदे को ज़रूरी और लाजमी तौर पर अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए आजमाने चाहिए और करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।